नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल योगेंद्र सर जमुना में। हम अपने क्लास के प्यारे दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक असहयोग आंदोलन को लेकर उपस्थित हुआ हूं। बहुत सारे दोस्तों की डिमांड थी कि सर असहयोग आंदोलन जो टॉपिक है उसे करवा दीजिए। तो यह इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। सवाल यहाँ से बनते हैं पेपर के अंतर्गत, तो आप इसको हम आपके साथ अब शुरू कर लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी इस पूरी क्लास को देखना होगा पूरा ध्यान से। अब डिस्कस कर लेते हैं हमारी इस आज की क्लास में आप लोगों के साथ किन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमिका को देखेंगे। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन के कारण देखेंगे कि आखिर किस कारण से असहयोग आंदोलन हुआ था। उसके अलावा हम इस आंदोलन का प्रारंभ देखेंगे कि कब हुआ और क्यों हुआ। उसके बाद हम असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम देखेंगे तथा असहयोग आंदोलन का प्रचार प्रसार देखेंगे। और उसके अलावा हम चौरा चौरी नामक स्थान पर जो कांड हुआ था उसकी वजह से जो असहयोग आंदोलन की वापसी हुई वह चीज़ भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे जो है तो असहयोग आंदोलन की जो पृष्ठभूमिका है उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों, लंबे समय से जो है तो जो अंग्रेज हैं वह भारत का शोषण कर रहे थे, ठीक है। और भारतीय जनता की प्रतिक्रिया 1920 में आकर फूट पड़ी, ठीक है। अंग्रेज जो है तो भारतीयों पर जो है तो अत्याचार कर रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, ठीक है। लेकिन 1920 तक किसी ने भी जो है तो उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन 1920 के बाद उनका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि भारतीय उनके खिलाफ हो गए और उनके प्रति जो है तो बोलना शुरू कर दिए। इस दौरान गांधी जी के नेतृत्व में लगभग संपूर्ण भारत में एक व्यापक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ, ठीक है। नेतृत्व का मतलब है जो है तो लीडर, मतलब जो है तो गांधी जी लीडर बने थे। गांधी जी जो है तो सभी लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ जो है तो होने के लिए लोगों में जो है तो देश प्रेम की जो है तो भावना को पैदा कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ कर रहे थे सभी लोगों को, ठीक है। तो इस समय भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी हो रही थी। इसने जो है तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध अहिंसक असहयोग की जो है तो भावना का प्रदर्शन किया। इसी आंदोलन को भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, हिंसा का मतलब होता है किसी के साथ जो है तो गलत ना करना, और अहिंसा का मतलब होता है किसी के साथ अन्याय अत्याचार करना, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अगला टॉपिक था दोस्तों तो वो था कि असहयोग आंदोलन के कारण। इसका क्या कारण था कि यह आंदोलन शुरू हुआ। दोस्तों, पहले विश्व युद्ध के बाद यानी जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, उसके बाद भारत में विभिन्न आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। जिसके कारण महंगाई बढ़ गई और भारत की जनता अत्यधिक परेशान थी। लेकिन इस स्थिति को सुधारने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जो है तो यहाँ की आर्थिक स्थिति थी जो खराब हो गई थी, ठीक है। महंगाई बढ़ गई थी, जनता परेशान थी, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी उसने इसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया था। इससे भारतीय जनता जो है तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई। अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वायदा किया था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप लोग जो है तो हमारा साथ दो, ठीक है। भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए कहा था कि जो अंग्रेज लोग हैं वो कहे थे कि हम प्रथम विश्व युद्ध में आप लोगों का साथ देंगे। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद वह जो है तो अपने इस बात से क्या है कि मुकर गए, ठीक है। उन्होंने साथ देने का वायदा किया था लेकिन उन्होंने वह वायदा पूरा नहीं किया, ठीक है। इसके कारण जो है तो
रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून भारतीयों पर थोप दिया गया। यह रॉलेट एक्ट इसलिए बनाया गया था दोस्तों क्योंकि जो है तो भारतीय जो है तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो अंग्रेज क्या है कि भारतीयों को जेल के अंदर डालना चाहते थे, लेकिन किस बेस पर वो डाल सकते थे, इसके लिए उन्होंने एक कानून लेकर आए जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया है। इस एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को केवल शक के आधार पर पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया जाता था और उसे जो है तो 2 साल के लिए जेल के अंदर रहना पड़ता था। ठीक है, इसी को बोलते हैं रॉलेट एक्ट। तो इससे भी भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग जो था वह जो है तो अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, क्योंकि एक तरह से यह गलत था, क्योंकि ना उनका जो है तो कोई जो है तो मुकदमा होता था, ना कोई गवाह होती थी, एवं केवल शक के आधार पर जो है तो व्यक्तियों को पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाता था 2 साल के लिए। ठीक है, जिसके कारण जनता उसके विरुद्ध हो गई। इसके अलावा अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण जो है तो क्या हो रही थी, सभा हो रही थी। ठीक है, हालांकि वो अंग्रेजों के खिलाफ ही हो रही थी वह सभा। ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग जो है तो सम्मिलित थे। ठीक है, लेकिन जब इस सभा के बारे में जानकारी हुई तो जनरल डायल अपने बख्तरबंद गाड़ियों से जाकर वहां सभी लोगों को क्या किया कि गोलियों से अपने सैनिकों से भुनवा दिया। ठीक है, मरवा दिया। इसके विरुद्ध भी संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त हुई। ठीक है, इस घटना ने जो है तो भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रोशित कर दिया, क्योंकि इस घटना में जो जलियांवाला बाग में जो लोग मारे गए थे उनमें भारतीयों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। इसीलिए भारतीय जो है तो बहुत ज़्यादा जो है तो अंग्रेजों से गुस्सा हो गए थे और उनके विरुद्ध हो गए थे। ठीक है, इन सभी घटनाओं ने जो है तो असहयोग आंदोलन को जन्म दिया था। ठीक है, उसके बाद है हमारा जो अगला टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ। 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। दुर्भाग्यवश इसी दिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और उसी दिन उसी समय जो है तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव थे उसकी जो है तो पुष्टि कर दी गई। ठीक है, और आधिकारिक तौर पर असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ हो गए। दोस्तों, आंदोलन का मतलब होता है मांग। कोई भी आंदोलन होगा उसमें केवल और केवल मांग की जाएगी, मांग रखी जाएगी। कोई लड़ाई झगड़े से इसका मतलब नहीं है, केवल एवं केवल इसका मतलब है, आंदोलन का मतलब है मांग करना। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों ने जो है तो अपने नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में 2 प्रमुख निर्णय लिए। इनमें से पहला था कि ब्रिटिश शासन के भीतर स्वशासन की मांग का परित्याग करना। ठीक है, जो स्वयं का शासन करना चाहते थे वहाँ पे जो अंग्रेज, उनका जो है तो परित्याग करना है। ठीक है, उनके स्थान पर स्वरोजगार को अपना लक्ष्य घोषित करना है। ठीक है, मतलब जो है तो उनके द्वारा दिए गए रोजगार को नहीं लेना है, अपना स्वयं का रोजगार चलाना है। इसके अलावा दूसरा निर्णय यह भी था कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के दौरान किए जाने वाले रचनात्मक कार्यों की सूची तैयार की और उन्हें कार्यों के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन किया जाना था। ठीक है, उन्हीं के इर्द गिर्द असहयोग आंदोलन का संचालन भी किया जाना था। ठीक है, अगला है हमारा असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के नेतृत्व में। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना की जानी थी तथा सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया जाना था। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न विवादों का निपटान करने के लिए पंचायतों की स्थापना की जानी थी। ठीक है, उसके बाद इस दौरान यह भी तय किया गया कि हाथों से होने वाली कताई बुनाई को प्रोत्साहन दिया जाएगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा। दोस्तों, बहिष्कार का मतलब है कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनको प्रयोग करने से, उनका यूज करने से मना कर देना। जो विदेश के कपड़े हैं, विदेशी मतलब अंग्रेजों के द्वारा एक हिसाब से कहा जाए तो जो दिए हुए कपड़े हैं, अंग्रेजों के द्वारा जो दिए गए जॉब हैं, नौकरियां हैं, ठीक है,
उनको जो है तो छोड़ देना, उनका उपयोग नहीं करना ही क्या है, बहिष्कार है, ताकि स्वदेशी कपड़ों को अधिक से अधिक प्रसारित किया जा सके। और स्वदेशी कपड़े यानी स्वयं के देश के कपड़े, ठीक है, मतलब विदेश की जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करना बंद कर देना और अपने देश की वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देना ही क्या है, बहिष्कार है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का मतलब है कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, जो प्रथाएं हैं, जो असमानताएं फैली हैं समाज में, जैसे जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, ठीक है, और सती प्रथा, ये अस्पृश्यताएं हैं, तो इनको भी जो है तो अंत करने की बात कही गई। हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया ताकि आंदोलन का जनाधार विस्तृत किया जा सके। ठीक है। इसके अंतर्गत यह भी तय किया गया कि विभिन्न सरकारी समारोहों का बहिष्कार किया जाएगा। सरकार जहाँ जहाँ भी कुछ भी अगर जो है तो समारोह करती है, उस समारोह में नहीं जाना है, ठीक है, उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना है, उसका बहिष्कार कर देना है। सरकारी उपाधियाँ व सरकारी सम्मान को लौटा दिया जाएगा। जो सरकार ने हमको जो उपाधियाँ दी हैं, जो सम्मान दिए हैं, उनको हम वापस कर देंगे। इसी के अंतर्गत महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन द्वारा दी गई केसर-ए हिंद की उपाधि, जुलू युद्ध पदक, बोआर पदक अंग्रेजों को वापस लौटा दिए। ठीक है, क्योंकि अगर ना लौटाते तो कहीं न कहीं वो उसके नीचे दबे होते, इसलिए उनकी हर एक चीज़ को उनको वापस लौटा दिया और फिर उनके खिलाफ हो गए। ठीक है, तभी तो आंदोलन होगा, नहीं तो आंदोलन सफल नहीं होता। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान यह भी उपेक्षा की गई कि सरकार के अंतर्गत अनेक अवैधानिक पदों पर काम करने वाले तथा स्थानीय निकायों में मनोनीत पदाधिकारी अपने अनेक पदों पर इस्तीफा दे देंगे और ब्रिटिश सरकार का बहिष्कार कर देंगे। ठीक है, मतलब जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे लोग, जिनको अंग्रेजों ने, जिनको सरकार ने वहाँ पे जॉब वगैरह दे रखी थी, वह अपने जो है तो अपने जॉब से उन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, मतलब वह जॉब वो नहीं करना चाहते थे। इस संदर्भ में गांधी जी ने सितंबर 1921 में यह भी कहा था कि यदि ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होते हैं तो 1 वर्ष के भीतर यह स्वराज प्राप्त हो जाएगा। मतलब हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग को हम लोग मंगवा लेंगे उनसे और इन मांगों को उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था, इसी में असहयोग आंदोलन का प्रसार। असहयोग आंदोलन का प्रसार लगभग संपूर्ण देश में रखा गया था। मतलब प्रसार का मतलब है प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो यह जनता के लगभग सभी वर्गों तक विस्तृत हो चुका था। इस आंदोलन के अंतर्गत शिक्षा का सर्वाधिक बहिष्कार किया गया। मतलब अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा दी जा रही थी, अंग्रेज सरकार के द्वारा जो शिक्षा व्यवस्था की गई थी, उसको जो है तो लोग उसका बहिष्कार कर दिए, उस शिक्षा को लेने से मना कर दिए। ठीक है, पंजाब में शिक्षा को बहिष्कार संबंधी मसलों का नेतृत्व कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, खिलाफत आंदोलन भी जो है तो असहयोग आंदोलन के साथ चल रहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन यानी कि उनके खिलाफ, ये जो है तो आंदोलन जो थे वो उसके खिलाफ कर रहे थे। ठीक है, इसका उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इसके अंतर्गत मुसलमानों ने एक आर्य समाज के नेता स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया था। किसने? मुसलमानों ने। ठीक है, कि वे जामा मस्जिद में आ कर के भाषण दें और इसके अलावा अमृतसर में सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां, स्वर्ण यानी सोने की मंदिर की जो चाबियां एक मुसलमान नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। हालांकि ये सैफुद्दीन किचलू जो है तो ये जो महात्मा गांधी हैं उनके जो है तो यह दोस्त थे। ठीक है, इसके बाद इस दौरान 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया, जिसके विरोध में संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद लगभग पूरे भारत देश में जो है तो विदेशी शराब की दुकानों पर धरना दिया गया। मतलब उन जाने का जो रास्ता था वह बंद कर दिया गया। ताड़ी का विरोध किया गया था तथा विदेशी कपड़ों का सार्वजनिक रूप से होली जला दी गई थी। और वर्तमान बिहार में छपरा में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व राहुल संकृत्यायन द्वारा किया गया था। इसके चलते उन्हें 6 माह की जेल भी हुई थी। किसको 6 माह की जेल हुई थी? राहुल
संस्कृत्यायन को, ठीक है। इनको 6 महीने की जेल भी हो गई थी और इन्हीं की नेतृत्व में ही असहयोग आंदोलन का विकास हो रहा था, ठीक है। उसके बाद समेकित रूप से में यह आंदोलन जो है तो पंजाब, बम्बई, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, मद्रास आदि क्षेत्रों में संचालित हो रहा था, ठीक है। यह आंदोलन जो है तो लगभग संपूर्ण भारत को अपना प्रभाव क्षेत्र में लिया हुआ था, मतलब हर जगह यह आंदोलन की बात हो रही थी, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं चौरी चौरा कांड। यह एक स्थान का नाम है दोस्तों, चौरी चौरा। यहाँ पे जो है तो एक कांड हुआ था, ठीक है। और उस कांड के द्वारा जो असहयोग आंदोलन है उसको जो है तो वापस लेना पड़ा था लोगों को, ठीक है। 5 फरवरी 1922 को वर्तमान गोरखपुर चौरा चौरी कांड नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और उसे आग के हवाले कर दिया, मतलब जो पुलिस चौकी थी उसे जला दिया, जिसके कारण जो है तो लगभग 20 पुलिसकर्मी भी मारे गए थे। और इसी घटना को इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसमें जो है तो महात्मा गांधी ने अहिंसा के प्रदर्शन के सहारे, ठीक है, अहिंसा के दर्शन के सहारे असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, लेकिन चौरी चौरा घटना कारण व्यापक हिंसक बन गई। इससे रुष्ट होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की और इसके साथ ही यह असहयोग आंदोलन जो है तो समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, एवं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।